जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास से अध्याय 6 से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो और आप 2024 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि समांती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। समांती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो आप सभी जानते हैं कि प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि संपत्ति का जमाव, जी किसका जमाव? संपत्ति का जमाव संभव हुआ था, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार के अर्थव्यवस्था लागू की गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो आप सभी जानते हैं कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? देख लीजिए 2013 में वार्षिक परीक्षा हुआ था, ये 2019 में जो सेंटअप एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। मैं बार बार बतला रहा हूँ, जो प्रश्न पूछ दिया है वो 2024 के लिए और ज़्यादा वीवीआई है। जो नहीं पूछा है तो बात अलग है, लेकिन जो पूछ दिया है वो आपको एकदम याद रखना है। 100% उसमें से याद रहना चाहिए। उसमें से 100% 60% उसमें से लड़ेगा, एकदम निश्चित है। तो आप एकदम याद कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है जो पूछ दिया है प्रीवियस ईयर में, जो भी क्वेश्चन पूछ दिया है उसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महानगर में। कहाँ जी? महानगर में, यानी जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो आप सभी जानते हैं कि 1870 में। कब जी? 1870 में लागू हुई थी ना, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। कौन सा नंबर जी? डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो आप सभी जानते हैं कि कौन सा सामाजिक वर्ग जी बुद्धिजीवी वर्ग के? तो मध्य वर्ग जो था वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है। 2017 के सेंटअप एग्जाम, 2018 के वार्षिक परीक्षा में द्वितीय सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। किस में देना है जी? कमेंट में देना है कि कौन सा पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है। चलिए देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दे पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि टेनेमेंट्स क्या था। तो आप सभी जानते हैं कि कामचलाऊ मकान था। क्या था जी? कामचलाऊ मकान था, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो लंदन में बना था, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। लंदन में बना था, सबसे पहले भूमिगत रेल लंदन में बना था। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी। अब बनी तो लंदन में, लेकिन कब बनी थी? तो आप सभी जानते हैं कि 1863 में। कब जी? 1863 में बनी थी, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो देख लीजिए 2015 के वार्षिक परीक्षा में द्वितीय सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एनवेजर हावे ने विकसित की थी गार्डन सिटी की अवधारणा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो आप सभी जानते हैं कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 में। कब जी? 1898 में हुई थी, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था।
अब गोलघर जो है पटना में वो किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि अनाज रखने के उद्देश्य से, अनाज का भंडारण करने के उद्देश्य से बनाया गया था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो आप सभी हजारों बार सुन चुके हैं, हजारों बार पढ़ चुके हैं कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्या था जी? पाटलिपुत्र था, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले हमारा प्रश्न क्या कहता है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ? अब गोलघर तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन इसका निर्माण कब हुआ ये पूछ रहा है। तो निर्माण कब हुआ था? आप सभी जानते हैं कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था। गोलघर का निर्माण 1786 में। कब जी? 1786 में हुआ था, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो इस अध्याय से इतने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।